ओके, सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। अब उसी के आगे करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर से। ओके, सो आपको ध्यान रहे इस वीडियो में, ऐसा ना लगे कि आपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा, इसमें करा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया। द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वॉज ₹4,10,000। ठीक है, तो पहला स्टेप वन लिखें, स्टेप वन, ठीक है। स्टेप वन करिए, सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, स्टेप वन में क्या करेंगे, एनुअल इनकम कितना है उसका, इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, जनरली आपको एक्सक्लूडिंग एचआरए ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, मेन आपको देखना है कि एनुअल इनकम है कितना। तो दिस इज गिवन एज 4,10,000। ओके, एनुअल इनकम ₹4,10,000। ठीक है, दूसरा स्टेप आप क्या करना है, आपको सेविंग्स देखना है, ठीक है। स्टेप टू, उसकी सेविंग्स क्या क्या देखते हैं। ही डिपोजिटेड रुपीज 20,000 एज प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो 20,000 है, मीन्स एनुअली है, ठीक है। 10,000 से ऊपर अगर LIC वो जमा कर रहे हैं, मीन्स एनुअली ही होगा, तभी वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि 4 लाख इनकम में थोड़ा सा सेंस भी लगाना है, ठीक है, कि वो कितना सेविंग कर सकता है। तो अगर 20,000 है, मीन्स वो 4 लाख में 20,000 एनुअल कर रहा है, ठीक है। सेविंग्स आते हैं। अब सेविंग्स में आप नंबर डाल के जोड़ना है। तो पहला हो गया LIC, ठीक है। LIC वो 20,000 एनुअल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 2,000 मंथली है ये, तो इसको आप कन्वर्ट वो कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार एडिट नहीं कराता। 2,000 मंथली कर दीजिए इसको, क्योंकि 20,000 लिखा है तो मेरे ख्याल से वहाँ क्वेश्चन में आंसर में चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर प्रेसिडेंट। तो एनुअली, मंथली जब दिया है तो आपको इसको एनुअल में चेंज करना है। 2,000 इंटू 12, दैट इज 24,000 रुपीज एनुअल, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे सेविंग्स किए हैं तो सेविंग्स और दिखते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी 4,000 एवरी मंथ इन GPF। GPF तो आपको जनरली पर मंथ ही दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको GPF लिखिए। GPF कितना है, 4,000 पर मंथ, है ना, ₹4,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसको करेंगे ₹4,000 इंटू 12, जो हो गया 48,000। इतना भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो फिर आप 10th पढ़ने के लिए मुश्किल है आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इतना तो है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कॉमन चीज़ें हैं। GPF हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑल्सो परचेज NSC जो होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो एनुअल होता है, ठीक है। तो NSC वर्थ, तो थर्ड डालते हैं NSC ₹25,000, ठीक है। तो टोटल सेविंग्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कैसे करना है। आप सबको जोड़ते हैं। इसका हो गया 48,000 प्लस 25,000 प्लस 24,000, तीनों को आप जोड़ेंगे 24, 25, 48। तो मेरे ख्याल से देखिए 5 + 4 9, 9 + 8, ठीक है, 17, 1 हुआ, 4 + 4 8 + 1 9। टोटल सेविंग्स आया 97,000, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट स्टेप आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 का टोटल सेविंग्स मैंने वहां लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ₹97,000। ओके, सो
एनुअल इनकम, यहां पे लिखिए सिंस, ठीक है, सिंस सेविंग्स इज लेस देन ₹1,00,000, so taxable amount after deduction of सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स के डिडक्शन के बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा तो वो हम लोग निकालते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे 4,10,000 माइनस 97,000, ठीक है। तो 0 0 0 कर सकते हैं, 97 मीन्स 3 हो गया और कैरी लेंगे तो हाँ, ठीक है। ये 10 में 9 1 और ये 3, ठीक है। 3,13,000 हो गया उसका टैक्सेबल अमाउंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, डोनेशंस। स्टेप 3 लिखिएगा, ठीक है। स्टेप 3 डोनेशंस। जरूरी नहीं हो हर में आपका सेविंग्स इतना लंबा जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 सेविंग्स थी इसलिए ऐसा हुआ, और वो मंथली थी इसलिए ऐसा दिक्कत हुआ। डोनेट 20,000 टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ओके। सो फर्स्ट है आपका पीएम रिलीफ फंड, ये है 20,000, तो 100% है तो इसको कुछ नहीं करना है, 100% टैक्स रिबेट, ठीक है, इसको लिख देना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द एंड 12,000 टू ओल्ड एज होम या ओल्ड पर्सन होम। तो ओल्ड पर्सन होम इसमें लिखेंगे, ठीक है। ओल्ड पर्सन होम आपको एक एक स्टेप करना है, ठीक है। एक स्टेप करेंगे तो समझ में आएगा। ओल्ड पर्सन होम में ₹12,000, सो टैक्सेबल डोनेशन, टैक्सेबल हो गया 50% ऑफ, इसको 50% ऑफ 12,000 दैट इज 6,000। सीधा सीधा आधा करेंगे, 50% मतलब आधा है ना, 6,000, ओके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आते हैं कैलकुलेट द पेबल टैक्स फॉर हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। सो इसके बाद स्लैब देखेंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं। टोटल डोनेशंस ऑन विच टैक्स रिबेट इज गिवन, ठीक है। ये हो गया ₹20,000 प्लस ₹6,000, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। 20 + 6 दैट इज, सिंपल आपको समझना है, ठीक है। 26,000, ओके। ये हो गया 26,000, यहां पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशंस, ठीक है। डोनेशन के डिडक्शन के बाद, तो डोनेशन को डिडक्ट करते हैं, ठीक है, जो टैक्सेबल है, सॉरी टैक्सेबल नहीं है, रिबेट है। तो हमारा आया था 3,13,000 माइनस 26,000,
ठीक है, तो 13 और 13 तो 2,87,000 होता है ना, माइनस करेंगे तो 2,87,000। अब देखते हैं स्लैब में, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहीं पे है, यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि कितना परसेंट है उसको स्लैब देना है, 10%, 20%, जितना है, ठीक है। तो आते हैं स्लैब में। अब देखिए टैक्स लिमिट्स, जो स्लैब दिया है टैक्स लिमिट्स में, अप टू 2 लाख देयर इज नो टैक्स एट ऑल, ठीक है, एंड 2 लाख टू 5,000 5 लाख दैट इज 10%। तो 5 लाख से कम है, 2 लाख से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, दैट इज रुपीज 2,87,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। सो ये हो जाएगा रुपीज 87,000, ठीक है। सो इनकम टैक्स पेबल, इसमें कहीं बुक में आपको डायरेक्ट किया हुआ दिखेगा, 2,87,000 माइनस 2 लाख इंटू 10%, ठीक है। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से 10% ऑफ 2,87,000 माइनस 2 लाख, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका 10% ऑफ 87,000 आएगा ही आएगा, है ना। इसको मैं यहाँ पे ऐसा बता दे रहा हूँ, बहुत लेंदी है ये, ठीक है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल, सो 10% ऑफ रुपीज 87,000 सिंस 2,87,000 is in between 2 lakh to 5 lakh, ठीक है, 2 lakhs 1 rupees to 5,000। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अभी 10% ऑफ 87,000 मीन्स सिंपली आप निकाल सकते हो 10/100, कैलकुलेट करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सिंपल देखो 10% मतलब 1 जीरो इसका हटा दो तो ये आ जाएगा 8,700, ठीक है। अब इसमें आएंगे 3%, ठीक है, 3% एजुकेशनल सेस, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए एजुकेशनल सेस जो है 3% ही रहेगा, ठीक है। तो किस में रहता है, इसमें। अब एजुकेशनल जो भी दिया आपको, एजुकेशनल सेस टैक्स जो भी लिखा उसको लिखेंगे आप, सेस एंड हायर एजुकेशन टैक्स, तो ये होगा 2 + 1% ऑफ 8,700, ठीक है। मैं सिर्फ इसको अलग से वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 3% ऑफ 8,700 या 3/100 इंटू 8,700, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 8 जा 24 + 2 27, ठीक है। सो अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ठीक है, ये लास्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इनकम टैक्स पेबल एट द एंड ऑफ 2013-14 by the government employee will be, ठीक है। सो रुपीज 8,700 प्लस रुपीज 271, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 + 2 9। आप आंसर में चेक कर सकते हैं, इतना ही दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक गलत दिया था, 20,000 दिखाया, वो 2,000 है, ओके। तो इसको कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू, गुड डे, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।